नारायण 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 नारायण। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः सप्रालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का प्रकरण चल रहा है। मुक्ति स्कंद इसको बोलते हैं, फिलॉसफी ऑफ भागवत। आज 10वां दिन है। तो आज निमि महाराज ने प्रश्न पूछा, अंतरिक्ष जी बोले। अंतरिक्ष जी माने होता है अंतः ईक्षते परमात्मानम, अपने विशुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन कर ले, उसको कहते हैं अंतरिक्ष। शुद्ध विशुद्ध अंतःकरण है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कोई पट नहीं है, किसी प्रकार का पर्दा नहीं है। कपट माने पर्दा। कम प्रेम पटवत आचरत इति कपट। प्रेम में पर्दा नहीं होता है, निरावरण बेपर्दे प्रेम होता है। प्रेम ही जीवन का रस है। इसलिए प्रेम वो फेविकॉल समझिए, लेई सरेस, जो जीवात्मा परमात्मा को एक चपका देता है, वो प्रेम तत्व है। प्रेम अविनाशी तत्व है। प्रेम विनाशी में नहीं, देह में नहीं होता है। प्रेम तो अविनाशी चेतन में ही होता है। बिना प्रेम किए कोई रह भी नहीं सकता। ये दुनिया में जो हो रहा है तो राग है, रंजनात रागा, जिससे चित्त रंग जाए। चित्त में जैसे छोटा सा कोई रूमाल या कोई वैसा कपड़ा हो और बाल्टी भर रंग में डाल दो तो सराबोर हो जाता। ऐसे चित्त जिसमें सराबोर हो जाता है वो जो राग है। प्रिय तर्पणे धातु है और ये सब गणादि में बनाई गई। सिद्धांत कौमुदी में प्रायति, प्रयते, प्रयति और परस्मयी पद भी है, आत्मने पद भी है। तृप्त कर दे प्रेम, प्रिय तर्पणे, तृप्त करे जो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परस्मयी पद माने दूसरों को फल देने वाला और आत्मने पद माने अपने को फल मिलने वाला। दोनों तरफ से एक फल देने वाला प्रेम है। प्रेमी को भी और प्रेमास्पद को भी, दोनों को तर कर दे, तृप्त कर दे, उसका नाम प्रेम। ये प्रेम अविनाशी होने के कारण अविनाशी परमात्मा में ही लगाना चाहिए। और सच पूछो उसी में प्रेम लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जाननिहारा। जो जानने वाला है उसके लिए संकेत किया कि जान ले हो ये क्या है। तो अभी आपने सुना था वासुदेवई के निलया, जिनके हृदय भगवान वासुदेव के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जैसे घरों में एक स्टोर रूम होता है, उसमें टूटी फूटी कुर्सी डाल दी, टूटी चलनी डाल दी, टूटा सामान, ऐसे स्टोर कबाड़ खाना जमा कर दिया।
तो जिनके हृदय भगवानमय हैं, स्टोर नहीं बनाए रखा है, कबाड़ खाना नहीं बनाए रखा है, उसमें भी बेटा की, बेटी की और पति की, पत्नी की सब विनाशी देहें भर रखी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, केवल वासुदेवई के निलया, उनके हृदय भगवान के सिवाय और किसी में है ही नहीं। एक ये आया और एक बार उन्होंने कहा कि जो ये निर्गुण परमात्मा के होते हैं, वो भक्त तो विष्णुर माया मिदम पश्यन, भगवान की माया मात्र जगत को देखते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि माया क्या है जिसको देखते थे, तो भगवान ने कहा कि ये हम तो चाहते हैं, मायाम वेदितुमिच्छामि भगवंतो ब्रुवन्तु नः। ये उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान विष्णुर माया पश्यन, ये आया ए सारा इदम विष्णुर माया मिदम पश्यन, ये जो निर्गुण उपासक हैं भगवान की माया कोई जगत में देखते हैं, तो ये माया क्या है जरा ये तो हमें बताइए। मायाम वेदितुमिच्छामि, मैं इसको जानना चाहता हूं, आखिर है क्या ये। तो अंतरिक्ष जी मुस्कराए, उन्होंने तो अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन किया है, तो मुस्कराए और मुस्करा के बोले कि जो जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सृष्टि है, सृष्टि मायामय है। तब तो प्रश्न हो गए दो तीन, ये सृष्टि अगर है, जगत है, दुनिया है, संसार है, तो ये बनाया क्यों? और बनाया ही था तो दुखी सबको क्यों बनाया? वो तो परमात्मा सुखमय स्वरूप है, तो सबको सुख ही सुख देता, दुख में क्यों बनाया और कब बनाया? अच्छा, अगर जगत बनाया है तो उसके पहले तो धरती थी नहीं, तो कहां बैठ के बनाई? ये तमाम प्रश्न हो गए। तो अंतरिक्ष जी बताते हैं कि यही तो माया है। एक जादूगर ने आकाश से एक बालक टपकाया, अब वो आकाश से गिरा आके टप। बताइए उसका माई बाप कौन है, उपादान कारण क्या है, और ये कहां से आया और कहां जाएगा? वो है ही नहीं, ये केवल देखने भर को है, प्रतीति है। आकाश से जो टपक पड़ा, एक बार मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, सच्ची घटना, बनारस में मैं भी था, पढ़ रहा था, तो एक जादूगर आया, उसने बड़ी मोटी एक सांकर ली और अपनी उंगली में एक कड़ी उसकी पोंछ ली और एक फेंक दी। बोले इसको कोई हमारी उंगली को खींच ले तो 500 रुपया इनाम। अब बड़े बड़े पहलवान थे उस समय, तो 500 रुपया बहुत होता था। अपने कंधा मरोड़ मरोड़ उठे, एक लगा, दो लगा, तीन लगा, चार लगे, पहलवान सब लग गए, लेकिन सांकर न खिंचे। गजब हो गया, उंगली में लगाए हैं और खिंच नहीं रहा। तो उसका जो जमूड़ा था वो हंसने लगा। तो कहा भाई क्यों हंसते तुम क्यों? बोले सांकर पीपल की जड़ में बंधी है, तो पीपल खींच लोगे तुम? कहा कि हमें तो लग रहा है उंगली में डाले हैं। बोले यही तो जादू है, यही जादू है। अगर तुम्हें पीपल की जड़ दिखाई दे तो फिर जादू किस बात की? तो जादूगर है ये। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर जा पर होई, सो नट अनुकूला, जा पर अनुकूल जिस पर नट होता है ना, उसको तो सब मालूम रहता है ना, वो जमूड़ा को सब पता रहता। तो इसी तरह से कहा कि ये सब के सब जितने प्रश्न हैं
उसका सबका उत्तर एक है, माया है ये भगवान की। और इसी माया को भक्त लोग देखते हैं। विष्णुर मायामिदं पश्यन्, भगवान की माया देखते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अगर मुस्कान में थकान आ गई तो फिर बात ही क्या हुई। किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, उसमें थकान नहीं आना चाहिए। जो हो, चाहे गर्दन सिर पे लग जाए। देखा जड़ भरत जी को, जड़ भरत जी महाराज भाइयों ने कहा कि तुम और किसी काम के हो नहीं, 24 दिन में तुम्हें 24 अक्षर गायत्री की याद नहीं, खेत पे जा, खेत पे रखवाली कर, वहीं रोटी भेज देंगे। खेत पे रखवाली करने के लिए भेज दिया। अब सवेरे सवेरे पक्षी और चिड़िया सब आई, पशु भी आए, खूब हरी भरी खेती थी, खाने लगे। अब हाथ जोड़े मेड़ पे खड़े, राम को चिड़ैया, रामई को खेत, खा लो प्यारे भर भर पेट। किसी ने जाके कहा कि वो पगलुआ को बैठा रहा है रखवाली के लिए, वो रखवाली कर रहा है, कह रहा है खा लो प्यारे भर भर पेट। तब भाई लोग दौड़े का वहां सब पशु चर रहे हैं, चिड़ियां लगी। उनका यही रखवाली कर रहे। बोले अबे कोई आए नहीं इनको विघ्न करने के लिए, अब तुम आए हो तो तुम्हारे लिए डंडा तैयार है। अरे बोले ये तो पागल है बिल्कुल, हमारे लिए डंडा तैयार, हम ही ने तो तुम्हें रखवाली के लिए भेजा, जाओ जाओ तुम्हारे हो गया काम। तो चल दिए अपने। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी दुनिया के उपयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि पिछले बाद में हिरण के बच्चे को उठा लिया था, उपयोगी बने थे। दुनिया का जितना ही उपयोगी बनेगा उतना ही फंसेगा दुनिया में। ये दुनिया का राम ही ऐसा है। वहां से चले तो कुछ डकैत लोग देवी जी की बलि देने के लिए थे। बोले ये ठीक, मोटा ताजा भी है, इसी को पकड़ लो। और हमें जैसा कार्टून होता तो रियायत भी करते, मोटे ताजे थे। बोले कहा ठीक पकड़ लो। पकड़ ले गए, बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्न। तलवार की पूजा हुई, इनकी गर्दन की पूजा हुई, सब बहुत प्रसन्न। फिर अंत में जब वो तलवार खट करने का मौका आया तो भी प्रसन्न, मुस्कुराते रहे। एक ने पूछा कि मुस्कुराए क्यों रहा, कहीं अंग भंग तो नहीं है? तो देखा सब कहीं बिल्कुल बिल्कुल फिट मुस्कुरा रहे थे। बोले वाह, आज देवी जी के काम तो आएगी, ये निस्वर शरीर है, देवी जी के काम आ जाए। मुस्कुराते रहे, तब तक देवी प्रकट हो गई। जैसे उन्होंने तलवार चलाई तैसे देवी प्रकट हो गई, भद्रकाली प्रकट। बोलो दुर्गा मैया की जय। सबको मार भगा दिया। अभी अपने मुस्कुराते थे तो उठ के चल दिए। बोले ये क्या तमाशा था, कुछ समझ में नहीं आया। चल दिए तो रहुगण राजा लिए जा रहा था पालकी। एक कहार बीमार हो गया, तो जब बीमार हो गया तो उन्होंने कहा कि चलो दूसरे किसी को लगा लो। तो बाबा मोटे ताजे थे, मोटे ताजे आदमी को जल्दी पकड़ा जाता। बोले लगा कंधा, झट कंधा लगा दिया, उसमें क्या बात। कंधा लगा दिया, अब आगे चीटी मिले चीटा मिले तो कूद के पांव धरे। तो हम तो भाई बैठे नहीं, आप लोगों को अभ्यास होगा। पालकी पे जब कहार कूदेगा तो पालकी भी तो कूदेगी, और पालकी में बैठने वाला भी कूदेगा। आप लोग पालकी में बैठे होंगे तो मालूम होगा। अब तो पालकी नहीं, अब तो कार चल गई। तो पहले थी पालकी। अब उसने झांक के देखा तो बड़ा मोटा ताजा। अरे बोले बड़े दुबले पतले मालूम पड़ते हो, थक गए हो क्या? 4 प्रश्न लगातार ठोंक दिए। तो वो हंसने लगे जोर से। उन्होंने कहा क्यों, थक गए क्या? बोले तुम्हारे प्रश्न सुनकर के हंसी आ गई। कहा कि तुमने पहले क्या कहा कि मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, हम तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे।
तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी पहले भरत नाम का राजा था और पालकी पे चला था। आज तुम राजा हो, हम प्रजा हैं। और तुमने दूसरी बात कही कि चिकित्सा कर देंगे, तो चिकित्सा का है, शरीर में तो रोग है ही है। प्राण का धर्म है भूख प्यास, मन का धर्म है शोक मोह, शरीर का धर्म है जन्म मरण जरा। तो ये तो हो ही रहा है, इसमें तुम क्या चिकित्सा कर दोगे। और तीसरी बात तुमने कहा बहुत मोटे पतले हो, स्थूल्यम कार्शम व्याधयाधश्च छुट त्रिट कलीरिक्षा जराच, ये सब देहेन जातस्य में न संति। ये जितने भी तुमने बताए लक्षण, ये तो सब देह में होते हैं, मेरे में नहीं है। मेरे में तो इनका कोई प्रश्न ही नहीं। और रही बात ठगने की, थकने की, तो उसके लिए तो जैसे मिट्टी का एक ढेला है ना, वो ढेला पे ढेला ढेला पे ढेला रख दो तो वो का थकता है। ऐसे मिट्टी का ढेला एक ये है शरीर, ये पैर के अंगूठे से लेके चोटी तक मिट्टी का ढेला है। और मिट्टी का ढेला एक पालकी है, उसके मिट्टी का ढेला एक तू भी है और उस पर लदा है। बोलो मिट्टी के ढेला पे मिट्टी का ढेला रखने थकावट होगी क्या? अरे राजा को होश आ गया, ये तो कोई जान पड़ता है, पहुंचा हुआ है। स्वामी माने पहुंचा ही हुआ होता है। हाँ, अमगतौ धातु है, तो जो स्व है अपने तक पहुंच गया, अपने आत्मा का दर्शन कर चुका, उसी को स्वामी कहते हैं। अब तो जिसको जाओ जो स्वामी जी आइए, मत पूछो। तो स्वामी माने होता है जो अपने आत्म तत्व का दर्शन कर चुका है, अपने तक पहुंच गया है, उसी को स्वामी कहेंगे। तो जब वो उतरे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का हम उत्तर नहीं समझ पाए। क्यों? बोले बटलोई में चावल डाले जाते हैं, तो बटलोई चढ़ाई जाती चूल्हे पर और चावल पक जाते हैं। तो तैसे ही कंधे पर रखी हुई पालकी परंपरा से आत्मा तक नहीं पहुंचेगी क्या? आप बने आई महात्मा की, बिगड़ गए और क्रोध से बोले अकोविदा कोविदवाद वादान, है तो बिल्कुल मूर्ख और पंडिताई की बातें कर रहा है। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने फिर उत्तर दिया प्रज्ञावादांश भाष से, अकोविद हो, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, बिना अनजान और बड़ी 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 बातें करते हो। वो व्यवहार है, ये परमार्थ है। व्यवहार को परमार्थ में नहीं घुसेड़ना चाहिए। कहां परमार्थ कहां व्यवहार। तो ये सारा संसार मायामय है और माया जादू है भगवान की। माया से ही शरीर धारण करते हैं, माया से सृष्टि होती है। तो जो उन्होंने ये प्रश्न किया कि सृष्टि क्यों बनाई, तो जब बनाई होती तब न कहते, बनी नहीं है, प्रतीत हो रही, दिख रही। तो यही तो जादू है। जादू माने दिखे और होए ना। वो लड़का आकाश से टपक पड़ा तो है थोड़ी, जैसे अभी बताया सामने की बात। वो पीपर की जड़ में बंधी और उंगली लगी कि उंगली में डाले हैं कड़ा, तो कहा यही बात की जो जादू है, जो तुम्हें पीपर जड़ दिख रही, तुम्हें तो उंगली में साकर लग रही है और बंधी पीपर में। तो ये जितना भी संसार है, ये दम करके हैं, ये सब कहां बैठ के बनाया, कब सृष्टि हुई, ये अनादि मान लिया गया और कहा अनिर्वचनीय है। अच्छा कहो है, सत है, तो अगर है तो सुषुप्ति में क्यों नहीं रहती? आज आपका ही रोज का अनुभव है कि जब गहरी नींद आती तो दुनिया कुछ नहीं रहती, न विषय, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि,
कुछ नहीं, शांत अकेले आप रहते हैं आनंद रूप। तो यदि दुनिया होती तो सुसुप्ति में भी रहती, सो तो रहती नहीं है। अच्छा, और अगर बनाई गई होती तो सबको सुख में बनाते। इसलिए अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जिस व्यक्ति ने जो पुण्य किए हैं उनको पुण्य भोगने के लिए जीव नामक आता है। पुराणिक कथा है, पौराणिक है ये, कि वो जीव जब जाता है तब वो धर्मला चित्रगुप्त वो कंधे पर बैठे रहते हैं, वही देखी जाती, उसकी इच्छा देखी जाती, तब उसको योनि देते। सचमुच में तो आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, उसमें कहीं आने जाने का कोई सवाल ही नहीं। तो वो जो तुम पूछ रहे हो कि मायाम वेदितुमिच्छामि भगवंतो ब्रुवन्तु नः, तो अंतरिक्ष जी कहते हैं कि माया नाम की एक भगवान की जादू है। उसी माया मिदम पश्यन, ये जो लोग समझदार हैं, जो लोग भक्त हैं भगवान के, वो इस माया को देखते हैं। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जो जा पर हो सो नट अनुकूला। एक बार कबीर जी और कबीर का लड़का कमाल बैठा था। कबीर जी रोने लगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अरे क्यों रो रहे? अरे बोले ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो कमाल हंसने लगा, कहा कि रुक जाओ पिताजी, तुम झूठ गलत बोल रहे। कहा क्यों? कहा चलती चक्की देख के हंसा ठठाए कमाल। कमाल जोर से हंस गया, हंसा कमाल ठठाए। कच जो कीली के संग रहे सो साबित बच जाए। जो उसमें कीली लगी होती है ना, उसके साथ जो चावल रहेगा, जो गेहूं रहेगा, वो बिल्कुल साबित बच जाएगा। तो तुम कैसे कहते हो चलती चक्की देख के? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक बात। हमने देखा मछली को, मछली मारने वाले जो होते हैं ना, वो मछलियां जो समझदार है वो उसके पाए के पास आ जाती, बच जाती बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये है कि जो परमात्मा का भक्त होता है वो तो विष्णुर माया मिदम पश्यन, भगवान की माया मात्र जगत देखता है। इदम शरीर और संसार सब भगवान की जादू है, भगवान ही है, लेकिन दिखाई दे रहा है। जैसे भगवान कृष्ण बछड़ा बन गए, रस्सी बन गए, दोगा बन गए, घंटी बन गए, सब कुछ बन गए। केवल बलराम जी ने देखा गए तो कृष्ण ही बने हुए हैं सब, और हैं सब श्री कृष्ण। इसी प्रकार से परमात्मा ही है, ये जगत नाम की अलग से चीज कोई है नहीं। तो बोले फिर इसके बनाने की क्या जरूरत थी? इसकी माया की क्या जरूरत थी? बोले उसके 3 उत्तर दिए अंतरिक्ष जी ने। सोमात्रात्मा प्रसिद्धये, एक उत्तर ये दिया। और तत्तर कर्म तत्तद कर्म फला फलम ग्रहणन, बोले भ्रमती ही सुखे तरम, ये दूसरा उत्तर। ये पहले ये कहा कि ये क्यों बनाई दुनिया, आखिर माया ही सही, ये जरूरत क्या थी? तो कहा कि जैसे ये कैसे रहती है कि जैसे बरगद का जो बीज होता है बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, लेकिन इतना बड़ा विशाल वृक्ष उसमें अंदर रहता है। अच्छा, और ये पता नहीं कि बीज हुआ कि वृक्ष हुआ पहले, वो कह दिया अनादि है। इसी तरह से अनादि सृष्टि रचना है।
इसका ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ बैठ के बनाई क्या, जब है ही नहीं तो बनाई क्या। और अनादि है, कोई तारीख तय नहीं है, फिर क्यों बनाई। बोले क्या सुंदर उत्तर दिया, स्व मात्रा आत्म प्रसिद्धे। मात्रा और आत्म प्रसिद्धि 3 शब्द हैं, देखो समझ लो। क्यों। बोले पहली बात तो ये कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त क्या क्या उपाय करेगा। अरे भाई जब शरीर नहीं होगा, अंतःकरण नहीं होगा, जगत नहीं होगा, तो उसमें उपाय क्या करेगा। तो परमात्मा को पाने के लिए उपाय शरीर संसार सृष्टि रचने से हो सकता। और कब होगा। बोले जब दुखी होगा। तो संसार में तो दुखालय बोले ही गया। ये संसार दुखालय में शाश्वतम, भगवान कृष्ण बोर्ड लगा गए। एक बड़ी बढ़िया कपड़े की दुकान थी, सजी भजी खूब बहुत अच्छी। एक बाबूजी कार में से उतरे और पहुंच गए, तो बेंच पे इशारा कर दिया, बैठिए बाबूजी। बैठ गए। और जब दुकानदार देखता है कार में से उतरे तो 1.5 दूना दाना पैसा लगाता है। और वह पैदल ऐसे हम जैसे खड़िया पलटन चला गया तो बातें नहीं करते, चलो बाबा आगे और बढ़ो। वो समझते कोई पैसा वैसा तो देंगे नहीं। तो जब बाबूजी बैठ गए तो वो नौकर से कहा, कपड़ा बढ़िया दुकान थी, कपड़ा उलटने लगे जल्दी जल्दी, 13 लीन 14 लीन, वो क्या क्या होता है, तेरा काट मेरा काट, ये सब दिखाया, बहुत सा कपड़ा दिखाया। आधी दुकान उलट गई। बाबूजी अपने चुप बैठे। बाबूजी से कहा दुकानदार ने कि बाबूजी आप कौन सा कपड़ा चाहते हैं। कपड़ा। कहा कि कपड़ा कहाँ चाहते हैं, हम तो 2 गरम गरम कचौड़ी चाहते हैं। ये तो तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, तुम उलटते गए, हम भी देखते गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं क्या लिखा, वस्त्रालय। तो वस्त्रालय में यहां गरम गरम कचौड़ी कहां धरी। बोले ये तो हमने पढ़ा गीता में, लिखा शाश्वत दुखालय में शाश्वतम। ये जगत दुखालय है, तो जगत दुखालय तो इसमें सुख कहां से मिल सकता। ये तो गीता में पढ़ के आए। दुकानदार ने हाथ जोड़े, बोले गीता वाले जाओ महाराज। यहां आधी दुकान उलट गई, अब क्यों उठ के चल दिए। हमें तो 2 गरम गरम कचौड़ी चाहिए। अरे हमें जो चाहिए सोई ना। तो भैया इस दुखालय जगत में सुख कहां ढूंढे मिलेगा। ये तो दुकान ही नहीं है हुआ, ये तो दुकान नहीं है, ये तो दुखालय में शाश्वतम। तो जब दुख मिलेगा तब दुख संसार से वैराग्य होगा, तब हमारी ओर चलेगा। देखो जुक्ति क्या है, ये संसार को क्यों बनाया इसका जवाब दे रहे हैं। संसार में दुख ही दुख है, कहीं वियोग है, कहीं अपमान है, कहीं हानि है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी लड़का बीमार, कभी पोता बीमार, कभी कुछ न कुछ झंझट एक न एक लगा ही रहता। घर गृहस्थी का मामला है। अब हम क्यों कहें, आप ही लोग समझ लो भाई। है ना ये बात सही। बोलो दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर तेरी प्रभो याद आई न होती,
तेरी प्रभो याद आई न होती तेरी, तो संसार से वैराग्य ही तब होता है। हमने देखा बूढ़े बाड़े लोग हैं, 3:30 बजे दोपहर में चाय पिलाई दी बहू ने, और जाओ अब कहीं सत्संग हो रहा हो, कथा वार्ता हो रही हो, नहीं तो पार्क में टहल आओ। अब बेचारे टेक टेक चल रहे, पार्क में गए, वहां देखने लगे हमारी कोई हमजोली का होना चाहिए। तो हमजोली का हुआ तो गर्दन उठाए बने रहे, अब मिल गया तो बहु पुराण शुरू कर दिया। यहाँ वो भागवत पुराण नहीं होता है, बहु पुराण। तो नहीं तो ताश खेलने लगे, बखत काट रहे हैं। अरे बाबा कोई खीरा ककड़ी थोड़ी है जो बखत काट रहे हैं। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, समय जो चला जाता है वो फिर लौट के नहीं आता। तो इसलिए इस समय को तो सदुपयोग करना चाहिए। जो समय बचा है उसको प्रेम से अगर उसका सदुपयोग करोगे तो फिर मिलेगा, और नहीं तो दुरुपयोग। तो कहने का अर्थ एक ये है कि अंतरिक्ष जी कहते हैं कि संसार के बनाने के 3 हेतु हैं। एक तो ये माया का है, प्रतीति हो रही। दूसरी बात संसार से वैराग्य होए और भगवान को प्राप्त करने का साधन ढूंढे। और तीसरी बात एक ये कि अगर शरीर ही नहीं है, संसार ही नहीं है, तो किससे उपाय करेगा। इसलिए ये जीव मात्र को परमात्मा की ओर खींचने के लिए उपाय बनाया है संसार को। तो कहा कि अगर उपाय बनाया ही था तो फिर ये अपने सब सुखी रहते, सब आनंद में रहते। तब दूसरा उत्तर तत्तद कर्म फलम ग्रहणन अभ्रमतीय सुखे तरम। बोले ये तत्तद कर्म फलम ग्रहणन, जिसने जो कर्म यहां संसार में आकर के किए हैं, अगर संसार बना ही न होता, संसार की प्रतीति न होती, तो कर्म कहां से करता। तो यहां पर बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, तत्तद कर्म फलम ग्रहणन। उन कर्मों के फलों को ग्रहण करने के लिए एक अड्डा है, एक जगह है। कर्म फल भोग कहां किए जाएं? तो जिन्होंने पुण्य किए हैं, नाती पोता बच्चे भी हैं, बड़ा है, आनंद है। एक सज्जन ने कहा, एक महात्मा के पास जाके बोले हमारे ऐसा ताबीज बांध दो कभी दुख ना आवे, कभी दुख हमारे पास फटके ना। महात्मा बड़े दयालु युक्तिदार, उन्होंने कहा बांध तो दें हम, अपनी झंझट छूटे कैसे, बांध तो दें लेकिन ये धागा टूटने न पावे, टूट जाए तो हम जिम्मेदार नहीं, तो तुम मर जाओगे। तो अच्छा ले आओ, 1 रुपया ले आओ कहीं से, जो दुनिया में आज तक कभी दुखी न हुआ हो। अरे अभी अभी लाते 1 रुपया का 10 रुपया ले आए। झट सेठ जी के यहां पहुंच गए। सेठ जी बड़े तकिया लगाए थे, बड़े आराम से बैठे थे, बड़ी भरी कोठी थी, बंगला सब बकाये, मोटर कार सब, कार तार इश्तेहार, 3 चीजें होती हैं सेठों के पास। तो 3 चीजें थीं। भगत जी बैठे, बड़े प्रेम से बैठा लिया, बोले आओ भगत जी आओ, बोलो आपकी क्या सेवा करें। और रोने लगे भगत जी। भगत जी ने कहा कि सेठ जी तुम क्यों रोते, तुम्हारे तो अरबों खरबों संपत्ति भरी और कोठी लंबी चौड़ी। बोले है तो, लेकिन कोई संतान नहीं है, एक सब कांटे ने दौड़ रहा है। अच्छा, तो संतान जहां होती वहां सुख होता है, तो चले वहां से, कान बंद करे। बोले सुनो सुनो भगत जी, बोले रुको।
वहां गए जहां दर्जनों खेल रहे थे। उन्होंने आते आते भगत जी से कहा, भगत जी राम राम, तुम्हारी पहुंच बहुत ऊंची है, एक भगवान से हमारी सिफारिश कर दो, भगवान करे किसी के संतान न होए। देखो दर्जनों खेल रहे हैं, खाने को है नहीं, कोई शराबी है, कोई नवाबी, कोई कबाबी, ये भगवान करे किसी की संतान है। उन्होंने भगत जी कान बंद करके चुप्पे चल दिए। क्या बताऊं मैं, जहां संतान है वहां दुख, जहां संतान नहीं वहां दुख। तो ऐसे घरे चले जहां संतान भी होए और सुखी भी होए। तो तीसरे सेठ के यहां पहुंचे, मसरन लगाए उड़के थे, बहू बेटा सब, पोता नाती सब है, सब बोले यहां तो मिल जाएगा पैसा, और बस अब तो बंध ही जाएगा हमारे। गए सो देखते देखते भगत जी को रोने लगे सेठ जी। अरे क्यों, तुम्हें क्या सेठ दुख है? अरे बोले सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हमें तो लकवा लग गया ना। अरे बोले राम राम राम, ए बाबा ने अच्छा चक्कर डरा दिया। तो सब जगह घूमे, बोले सुखी नजर नहीं आया। तो महात्मा ने कहा कि ये बता, तू दुनिया में रहता है कि नहीं? जब दुनिया में कोई तुम्हें सुखी नजर नहीं आया तो तुम कहां से रह जाओ, तुम भी तो दुनिया में रहते हो। तो बात यह है भाई, इसमें तो दुख ही दुख भरा है। अगर इसको माया समझ लो तो जो कीली के संग रहा है सो साबित बच जाए। इसीलिए वो विष्णु और माया मिदम पश्यन् देख रहे हैं। फिर कर्म फल भोगने का कहां अवसर मिलेगा? तद कर्म फलम ग्रहणन भ्रमतीय सुखे तरम। सुखे तरम माने दुख, और भ्रमति माने घूमता भटकता है। ये जीव पहले तो ये परमात्मा का अंश होने पर भी अंतःकरण और शरीर से मिल गया। तो अंतःकरण शरीर के साथ जब एक हो गया तो बन गया जीव। अब जब जीव बन गया तो भ्रमति, ये माने संसारे, घूमता है भटकता है बेचारा, झूला की तरह झूल रहा है। झूला तो आपने देखा ही है ना, जब बच्चे पैंग बढ़ाते हैं आगे ले जाते हैं बहुत सा, उनको ये भूल जाता है जितना आगे गया उतना पीछे भी तो जाएगा। अरे भाई आगे अपने प्रारब्ध कर्म संचित कर्म से आप सूर्य चंद्र विष्णु ब्रह्मा बन जाओ, आप पीछे परनाले के कीड़ा भी तो बनोगे। तो ऐसे ही चक्कर लगाता है। और ये माया खेल है। जैसे वॉलीबॉल खेला जाता है ना, तो वो गेंद को खेले ही रहो, मारे रहो, बस जमीन पे गिरने न पाए। जमीन पे गिर गई जानो गड़बड़। इसी तरह से माया का खेल है, माया का खेल है। तो बता रहे हैं कि ये बेचारा जीव झूला की तरह झूल रहा है, न जाने कब इसको पनाह मिलेगी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी कृपा करके वो मनुष्य का शरीर दे दें तो मनुष्य के शरीर में फल भी भोगने को मिल जाता है और उपाय भी आगे के लिए हो जाता है। जो न तरह भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो इतने पर भी ना समझदारी में आवे। समझदारी होना चाहिए भाई। इतना होने पर भी समझ में ना आवे तो फिर वो आत्महत्यारा ही तो है, अपनी हत्या करने वाला है। आप लोग नहीं हैं, आप लोग तो सत्संगी हैं, अच्छे हैं। एक जरा विचार करने की बात है। भगवान ने
अंतरिक्ष जी ने कहा कि देखो ये जो तमाशा है ना, ये तमाशा देखने का है। जो इसको देखना जानते हैं वो तो समझदार है, और जो देखना नहीं जानते हैं वो फंस जाते हैं। देखे रहो देखे रहो, दृष्टा साक्षी कूटस्थ बने देखो। ये है माया जगत, जो का त्यों परमात्मा है, लेकिन नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है परमात्मा। जैसे स्वप्न में या मनोराज्य में आपके सिवाय कुछ होता थोड़ी है, ऐसे परमात्मा का भी तो संकल्प ही है, प्रजाई है इक्षत। तो परमात्मा के संकल्प में परमात्मा के सिवाय और कुछ कैसे होगा? परमात्मा ही होगा। निज प्रभु मैं देखई जगत कहिसन करहि विरोध। सृष्टि ईशा माया भगवतो सर्ग स्थिति अंत कारणी। ये भगवान की माया है, और ये कैसी है? सर्ग स्थिति और अंत कारणी। सृष्टि भी करती है, स्थिति भी करती है, और अंत भी कर देती। ये क्या है? बोले यही तो माया, विष्णु और माया, ये सब माया है। कैसे? बोले पहले तो सृष्टि हो गई, ऐसी नहीं जैसे वो उन्होंने कहा कुन कर दिया हो गई सृष्टि। ऐसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई। अगर सृष्टि परमात्मा ने बनाई होती, आप सोचो, तो एक सी बनाते, तो ये विषमता क्यों देते? इसका मतलब है तत्तद कर्म फलम ग्रहणन। उनके फलों के अनुसार जिसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको फल भोगने को मिलता है। अगर संसार ना होता तो ये फल कहां से मिलता? अच्छा, फिर बनाया तत्तेजो असृजत तद अपासृजत। सबसे पहले उसने जल बनाया, पानी, हवा। क्यों? हवा लेगा मनुष्य तो जरायु जंडस स्वेदज उद्भिद सब के लिए पानी हवा बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना आब हवा है यहाँ की कैसी। फिर प्रकाश। एक सृष्टि इस तरह की बनाई, एक सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर उन्होंने बनाई सृष्टि। एक आत्मना आकाशत संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि। ये विविध प्रकार के अलग अलग उपाय बताए। इसका मतलब है ही नहीं हो। और कुछ दिन रही, फिर बोले बड़ा भारी प्रलय आती है। प्रलय में क्या होता है? बोले ऊपर सूर्य तपता है, नीचे शेष भगवान अपनी आग उगलते हैं, सारी सृष्टि लय हो जाती। जो कार्य थे वो कारण में मिल जाते हैं। जितने कार्य हैं वो कारण में मिल जाते हैं, और कारण में मिल जाने के लिए सब अपने अपने मिल जाते हैं। जैसे सब महात्मा महत अहंकार में, और अहंकार प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा की है ही माया, जो की त्यों हो जाती। 7वें अध्याय गीता में भगवान ने बताया कि मेरी परा और अपरा 2 प्रकार की प्रकृति हैं। परा भी प्रकृति है, वो जीव है, और अपरा प्रकृति है अष्टधा। ये महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में उच्च। ये सब के सब कार्य कारण में मिल जाते हैं, ज्यों का त्यों परमात्मा रह जाता। शुरू में परमात्मा, अंत में परमात्मा, बीच में भी परमात्मा ही परमात्मा है। जगत कहां से आया? आसीदेव अग्र आसीत। ये सबसे पहले परमात्मा ही था। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया गया, तो शुरू में मिट्टी, बाद में मिट्टी। जब घड़ा फूट गया तो बीच में भी तो घड़ा के बने बनाए मिट्टी तो है। मिट्टी देखने वाले घड़ा नहीं देखते हैं, और घड़ा देखने वाले मिट्टी नहीं देखते। और कुछ ऐसे होते हैं जो घड़ा भी देखते हैं, घड़ा में मिट्टी देखते हैं। घड़ा में पानी भरें
और गंगाजल भरें, सब व्यवहार में ये आता है। उत्पाद्य, संस्कार, व्यवहार, आप विनाश, लेकिन उनको पता रहता है कि मिट्टी ही है। इसी तरह से परमात्मा ही परमात्मा है, ये निश्चय रहता है, ये निश्चय रहता है। और परमात्मा ही इसका बनाने वाला, परमात्मा ही बिगाड़ने वाला। कैसे? जैसे एक किसान पहले बीज बोता है खेत में, तो ब्रह्मा बन गया। फिर उस समय पर खाद डालना, फिर सिंचाई करना, ये करता है तो पालन करने वाला विष्णु बन गया। फिर जब फसल पकती है तो हंसिया लेके काट भी लेता, तो रुद्र बन गया। तो एक किसान जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र का पाठ कर लेता है, तैसे एक ही परमात्मा विविध प्रकार की सृष्टि रच देता है। और सृष्टि रचने का उपाय और कारण बताए। अब न कहना कि जगत क्यों बनाया परमात्मा ने, और दुख रूप क्यों बनाया, सुख रूप बनाते और सबको एक सा बनाते। ये सब तमाम प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दिए। ईशा माया भगवतो, ये भगवान की माया है। कैसी है? यही सर्ग स्थिति अंत कारणी। ये सृष्टि भी रच देती है, स्थिति भी करती है, और अंत में संहार भी कर देती। यही सृष्टि है। हमने देखा जब जून में गंगा जी जरा हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो किनारे पर बालू होती है, तो छोटे छोटे बच्चे बालू पर खेल करते हैं और अपनी अपनी क्यारी बना लेते हैं खेत की। इतना हमारा यहाँ, इतना हमारा, इतना हमारा। अब फिर उसमें बालू की कढ़ाई और बालू की पूड़ी और बालू का तेल, और सब कहते हैं और ले बाबा खा लो, तुम भी 2 पौड़ी खा लो। तो हम वहां से निकले, हमने कहा क्या दे रहा है? तो वही बालू की पूड़ी दे दी। बालू की पूड़ी, बालू की कढ़ाई, बालू का घी और बालू की पूड़ी बना के दे भी दे रहे। और तब तक किसान आ गया, उनका अरे ये तो खेत हमारा है, ये तुम लोग यहां क्या कर रहे? वो सब भाग गए बच्चे। तो ऐसे ही जैसे बालू का खेत है, बालू का ऐसे ही परमात्मा है। लेकिन ये दृष्टि खुल जाए, ये दृष्टि तो परमात्मा ही देते। सुई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये दृष्टि भक्तों की होती है। तो अब भगवान ये कहते हैं अंतरिक्ष जी कि ये जो तुमने पहले सुना कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्राकृत। तो उत्तम प्रकार के भक्त जो होते हैं वो परमात्मा की माया को देखते हैं जगत के रूप में, और ये देखते हैं और हंसते हैं कि अरे अरे ये तो खेल अच्छा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। खास तौर से जगत में तो ऐसे ही देखना जाता, ऊपर के मंजिल में कोई रोए रहा है, नीचे के मंजिल में ढोलक ठोंकी जा रही है। देख लो तमाशा। यही जगत है, गच्छति जगत, जो चल रहा है। संसरणम इति संसारा, संसरति, सड़क है सड़क। सड़क पर लोग आयांति यान्ति सरंति जत्र, जो लोग आते जाते जिससे रहते हैं उसको सड़क बोलते हैं। तो सड़क है ये। ऐसे ही सड़क अंतःकरण भी है। कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, कितने साथी सामान आए बिछड़े, आज तक पता है। अरे अपने माई बाप का, माई बाप के माई बाप को कहाँ पता देखा, कहाँ चले गए। कितना बड़ा कमरा बना है जहां सब जाते हैं। एक भक्त ने लिखा कि ब्रह्मा जी के पास कोई सलाहकार बढ़िया नहीं है। सलाहकार होता तो सोने में सुगंध बनाता और गन्ने में ही लड्डू लटकाए देता बड़े बड़े। अब गन्ने को पेरो, फिर उसके गुड़ बनाओ, तो बहुत उसी में लड्डू ऐसे भेला लटकाए देते, तो झट तोड़ के खा लेते। एक
बरगद के नीचे व्यक्ति सोया था, सोच रहा था इतना बड़ा विशाल वृक्ष इतना छोटा सा फल क्यों बनाया। तब तक एक टप से गिरा आके बोले अरे राम राम, ठीक भगवान ने बढ़िया किया। अगर कहीं वो जमीन पे जो कद्दू बनाया जाता है उतने बड़े बड़े लगाता तो अगर खोपड़ी भी गिरता तो जाने क्या दशा हो जाती, धनुष ही भंग हो जाता। तो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। सृष्टि बनाना बिगाड़ना उसी का काम है। तेरी कृपा से भगवन सब काम हो रहा है, तेरी करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करता पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान तेरी कृपा से भगवन सब काम हो रहा है, तेरी करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करता बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।